स्टार्ट करने वाले हैं IPSC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है। जो आज हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में जो नाम लिखने के लिए आता है कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसा क्या प्रोसेस होता है इसका, तो स्टार्ट करते हैं। अगर एक कार्बन आता है, एक कार्बन, तो उसको मेथ कहते हैं। और 2 कार्बन आता है तो एथ कहते हैं। और 2 कार्बन एथ होता है, 3 कार्बन प्रोप होता है, 4 कार्बन आता है ब्यूट होता है, 5 कार्बन आता है पेंट होता है, 6 कार्बन आता है तो हेक्स होता है, और 7 कार्बन आता है तो हेप्ट होता है, और 8 कार्बन आता है तो ऑक्ट होता है, और 9 कार्बन आता है तो नोन होता है, और 10 होता है डेक। उसी प्रकार अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे बढ़ता जाता है। तो आप लोगों के अभी 10 तक ही अगर याद कर लिया जाए तो बहुत काफ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है। तो हाँ दोस्तों, हमसे बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये नंबर अच्छा खासा दिलवा देता है। तो ठीक है, हम कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखिए। ठीक है, तो हमने बता दिया, 1 कार्बन होगा मेथ होगा, 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो क्या होगा, प्रोप होगा, 4 कार्बन होगा ब्यूट होगा, उसको 5 कार्बन में पेंट होगा, 6 कार्बन में हेक्स होगा, 7 कार्बन में हेप्ट होगा, 8 कार्बन में ऑक्ट होगा, 9 कार्बन नोन होगा, 10 कार्बन डेक होगा। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों पे बात करें। संतृप्त क्या होता है। जैसे हमने यहाँ एल्केन की बात किया, तो एल्केन से बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो एक होता है संतृप्त, संतृप्त यौगिक, ठीक है। सैचुरेटेड बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से अष्टक जिनका कंप्लीट होता है सैचुरेटेड होता है। जिसमें एल्केन आता है, ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, एक अनसैचुरेटेड हो, असंतृप्त। और असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन। ठीक है, इसका एल्केन का सम्मान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अब जानते हो एल्किन क्या होता है, CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला ग्रुप होता है CH4 होता है, मेथेन होता है। जो पहला कंपाउंड होता है CH4 होता है। इसका अगर हम वन रख दें, यहाँ पे पुट कर दें C2, अगर यहाँ पे हम पुट कर दें वैल्यू कोई, ठीक है, C2H4 ये होता है। इसका अगर हम करें C2H2, इसका कंपाउंड होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब जिसमें केवल सिंगल होता है। संतृप्त होता है, संतृप्त मतलब खुला होता है, जिसकी श्रृंखला खुली होती है। ठीक है, खुला तो सभी होता है बट इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है संतृप्त। असंतृप्त में, असंतृप्त 2 टाइप का होता है, जिसमें डबल हो और ट्रिपल हो। डबल को एल्किन कहते हैं और ट्रिपल को एल्काइन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एल्किन में क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है पीछे जुड़ना, सफिक्स, जिसे अनुलग्न भी कहते हैं। तो एल्केन, एल्केन में क्या करते हैं, इसका सूत्र सम्मान सूत्र अभी हमने बताया है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसमें एन जोड़ दिया जाता है लास्ट सेल में, लास्ट में इसके एन जोड़ देते हैं। ठीक है, एन देखिए कैसे होता है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम लिखना हो तो हम इधर से भी, जैसे 1 2 3 4, इधर से भी काउंट 1 2 3 4, दोनों सही है क्योंकि कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, इसलिए दोनों तरफ से सही है। क्या 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, इसका IPSC नेम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे हमने इसका काउंट किया 1 2 3 4 5। हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी श्रृंखला को चुनते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पास में क्रियात्मक समूह हो तो उसको पहले ही चुन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3 4 या 5। ठीक है,
यहाँ एक चीज हमने ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 2 पे मेथिल आ रहा है, एक तरह कोई समूह है CH3, ये नजदीक पड़ रहा है ये श्रृंखला, और ये वाला चौथे पड़ रहा है, इसलिए ये वाला गलत होगा। ठीक है, तो ऐसा श्रृंखला हम चुनते हैं जो पार्श्व श्रृंखला इसको बोलते हैं, जो नजदीक मिले उसको पहले काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा वाला ये वाला श्रृंखला करेक्ट होगा, ये जो काउंटिंग हमारी ये करेक्ट होगा, ये वाला गलत होगा। ठीक है, अब इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसका नाम लिखना है हमें, तो लिखेंगे इसमें 2 पे कितना है, 2 2 मेथिल, 2 मेथिल कितना है 5 पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो 2 मेथिल पेंटेन, कोई दिक्कत। जो पार्श्व श्रृंखला इसको मेथिल में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ काउंटिंग करिए 1, यहाँ पे 2। ठीक है, या तो 3 कर लो, लेकिन हमें सबसे बड़ी श्रृंखला चुनना होता है। ठीक है, 2 3 4, अगर हम ऐसे श्रृंखला चुनते हैं 1 2 3 तो 3 ही श्रृंखला बनती, लेकिन ये बड़ी श्रृंखला चुनना होता है। अब 2 पे क्या है, एक बार ये है, ये भी है, 2 बार मेथिल है। तो आपको मैं पहले बताऊं, मेथिल वर्ड जो मेथिल मैं बार बार यूज कर रहा हूं, मैं आपको समझा दूं, मेथिल का मतलब ये है कि अगर एल्केन है, ठीक है, CnH2n+2, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मेथिल ग्रुप का निर्माण होता है, मेथिल। ठीक है, तो CnH2n+1 बनेगा, यही होगा, यही प्राप्त होगा। तो होगा क्या, जैसे हमने एग्जांपल लिया CH4, इसमें एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा CH3, इसी को मेथिल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इस बात को अच्छा से ध्यान रखना, बहुत मजा आ जाएगा आज आप लोगों को। ठीक है, मेथिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 पे 2 बार है, 2 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, कितना कार्बन है 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, अब अगला स्टार्ट के एल्किन, एल्किन में इन जोड़ देते हैं, एल्किन में क्या करते हैं, इन जोड़ लेते हैं, इन लास्ट में इसके, और इसका सूत्र जो होता है CnH2n होता है। ठीक है, काउंट किया 1 2, ठीक है, 2 है तो इसको ब्यूटीन, इसको क्या 2 होता है, क्या हो ये एथ होता है, ये, ठीक है, यही तो होता है एथ, 2 कार्बन हो एथ, और डबल बॉन्ड लगा है, अनसैचुरेटेड है, ये थीन हो जाएगा, ये थीन। ठीक है, अगर आपको ये बताना है कि किस पे है ये डबल बॉन्ड, तो इसे ऐसे लिख सकते हो, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, अगर हमने यहाँ से काउंटिंग किया 1 2 3 तो ये गलत होगा, क्यों, रीजन ये है कि वहाँ से हम काउंटिंग करते हैं जहाँ से हमें कोई, जैसे डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल क्रियात्मक समूह एक तरह बोल सकते हैं, उसको कह सकते हो, ये डबल जो बॉन्ड है ये नज़दीक हो, जो प्रेफरेंस उसको पहले दिया जाता है, जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई COOH हो या OH हो, तो उसको पहले ध्यान दिया जाता है, तो ये वाला गलत होगा, ये वाला हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो 3 है, प्रोप हो जाएगा, प्रोप, और फर्स्ट में है तो ऐसे लिख दो प्रोपीन। ठीक है, ऐसे हिंदी में 1 प्रोपीन, और कई तरीका होता है, लेकिन जैसे आपकी किताब में उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से होगी, आपको समझ में आ गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना 6 है, तो 1 हेक्सीन, हेक्सीन। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 हेक्सीन। ठीक है, 1 हेक्सीन, हेक्सीन ENE। ठीक है, इंग्लिश वाला आसान होता है लिखना, हमें बहुत आसानी से इंग्लिश वाला लिखा जाता है। ठीक है, और हिंदी वाला भी लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, इसका क्या होगा, 3 है, प्रोपीन, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन।
ठीक है, आगे हम अब बढ़ते हैं। अब आता है एल्काइन, अब आता है हमारा एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एल्काइन में आयन जोड़ देते हैं लास्ट उसके पिछले भाग में, परफिक्स में, सफिक्स में, सॉरी सफिक्स में इसमें आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका काउंट करो 1 और 2। ठीक है, तो कितना होगा, एथाइन, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसको लिख दो एथाइन या एथाइन डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि 1 पे ही है तो 1 लिख दो, तो अच्छी बात है, नहीं लिख दो तब भी सही है। एथाइन, अब इसका काउंट कर लेंगे वहां पे 1 2 3 4, ये वाला करेक्ट होगा हमारा काउंटिंग। अगर यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे तो दूर पे पड़ेगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये गलत होगा काउंटिंग। ठीक है, ये वाली काउंटिंग हमारी गलत होगी, ये वाली काउंटिंग हमारी करेक्ट होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 है 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसका काउंट को 1 2 3 4 5 6, आपको समझ में आ गया होगा कितना हो जाएगा, 1 हेक्साइन, 1 हेक्साइन, 1 हेक्साइन। ठीक है, अब एक एल्कोहल समूह आता है, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें OH हो, OH समूह एडेड होता है, उसमें ऑल जोड़ दिया जाता है, उसके सफिक्स में ऑल, उसके लास्ट में ऑल जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑल जोड़ देते हैं और आसानी से हमको समझ में आ जाता है, OH जहाँ भी देखेंगे हम लोग ऑल जोड़ देंगे। अब यहाँ देखें 1, ये एक कार्बन है, इसको बोल देंगे मेथेनॉल, ऑल जोड़ दिया मेथेनॉल, या इसको लिख सकते हो मेथेन, मेथेन ओनॉल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, मेथेन 1 ऑल। लेकिन यही आप लोग आपकी किताब में है ये, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, यही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटिंग किया, क्योंकि 1 2 3 4 मैंने पहले ही बताया हूँ, अगर यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4, तो ये चौथे पे पड़ रहा है OH, तो ये गलत होगा। हम वही पहले काउंटिंग करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े, इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, तो नज़दीक पड़ रहा है, तब ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल, किस पे, 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार से ये हम देख लेते हैं, यहाँ से काउंटिंग या तो यहाँ से कर दो 1 2 3 या 4, या यहाँ से कर दो 1 2 3 4, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 आने से क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। ठीक है, ब्यूटेन 2 डाई ऑल, अगर 2 आता है तो डाई हो जाता है, और 3 आता है तो ट्राई हो जाएगा, और 4 टेट्रा हो जाता है। ठीक है, डाई ऑल, हमने यहाँ इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको काउंटिंग कर 1 2 3, इसका क्या होगा, प्रोपेन या 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, या लिख सकते हो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब इसी प्रकार से आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम कैसे समझे, CHO जिसमें आएगा उसको एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, अल जुड़ जाता है, अल, AL, उसमें OL जुड़ रहा था, किसमें अल्कोहल में, लेकिन इसे अल जुड़ जाता है। अब इसका देखो, ये कार्बन है, ठीक है, तो क्या है, मेथेनल हो जाएगा, होगा कि नहीं, मेथेनल। ठीक है, एक कार्बन है क्योंकि हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा मेथेनल। ठीक है, मेथेनल। अब इसी प्रकार से 1 2 3 होगा, 1 2 3, तो हो जाएगा हमारा प्रोपेनल।
कितना हो जाएगा, प्रोपेनल, क्यों अल जुड़ जाता है, ऐसे लिख सकते हो प्रोपेनल। यहाँ 1 आप काउंटिंग कर सकते हो अगर आपको करना है। इसको इंग्लिश में लिखना ऐसे लिख सकते हो आप, प्रोपेन 1 आल, ठीक है, 1 आल। इसी प्रकार से अगला यहाँ देख लेते हैं, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसका नाम हो जाएगा हमारा, नाम हो जाएगा कितना, 5 पेंटेनल, 1 पेंटेनल, ठीक है, 1 पेंटेनल। कोई दिक्कत है, कोई डाउट? अब आता है कीटोन समूह। कीटोन समूह क्या होता है जी, जिसमें इस टाइप का हो जाए C O कीटोन, और इसमें लास्ट में ओन जुड़ता है, सफिक्स में इसके ओन जुड़ता है, ओन। अब जैसे इसमें हमने काउंटिंग किया, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इसका नाम होगा प्रोपेनोन। क्या होगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। कितने पे है, 2 पे था, 2 प्रोपेनोन, क्योंकि 2 पे ओन हो जुड़ जाता है ना, ओन। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो प्रोपेन, या तो ऐसे लिख सकते हो प्रोपेन टू ओन, या इसको हिंदी में भी लिख सकते हो प्रोपेन टू ओन, ठीक है। और ये आपकी किताब में करेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये होगा 1 2 3, 3 है, प्रोपेन हो जाएगा, और 2 पे ओन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। अब इसी प्रकार इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से काउंटिंग नहीं कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तीसरे पे आ रहा है, इसलिए चौथे पे आ रही है, इसलिए गलत है। जो नज़दीक वाला होता है श्रृंखला, जो क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है, उसको पहले हम लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 है, कितने पे, 3 पे है, 3 हेक्स नून, हेक्सनोन, ठीक है, हेक्सनोन, ओन हो जाएगा, नून ओन, हेक्सनोन, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक आता है। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है कि इसमें ओइक एसिड, COOH जिसमें होता है, ओइक एसिड जोड़ देते हैं उसको, ओइक। अगर इस प्रकार से क्रियात्मक समूह आता है, ओइक जुड़ जाता है इसमें, ओइक, ठीक है। इसका नाम होता है हमारा, बड़ा आसानी से मेथनोइक होता है इसका, मेथनोइक, मेथनोइक कहते हैं। और यहाँ पे काउंटिंग 1 2, इसको कहते हैं एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। आसानी से इसमें क्या करें, 1 2 3, ये क्या, प्रोपेनोइक, नोइक, ओइक, ओइक अम्ल जुड़ जाता है, अम्ल। 1 पे है, 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अगर नहीं लिख रहे हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं, सही होगा, करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6, लेकिन लिखा जाता है, इससे ये पता चले कि इसका पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्स, हेक्सनोइक, नोइक अम्ल, क्या हो गया, हेक्सनोइक अम्ल, ठीक है। अब एमिनो समूह आता है। एमिनो समूह में क्या, एमीन जोड़ देते हैं, एमीन। तो एमीन का कैसे होता है, देखिए 1 तो होगा मेथन, मेथनेमीन, इसका हो जाएगा, क्योंकि एक है, एमीन जुड़ता है, हो जाएगा मेथेनेमीन।
इसको या लिख सकते हो मेथेन 1 एमीन, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। इस पे हो जाएगा 1 प्रोपेनेमीन, ठीक है। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 1 2 3, 2 पे है प्रोपेनेमीन, ठीक है, प्रोपेनेमीन। और सबसे आसान जो होता है, इसको अगर हमें लिखना रहे, कोई भी लिखना है, जैसे ये हो जाएगा इंग्लिश में प्रोपेन, किसने पे है 2 एमाइन, एमीन, ठीक है। अब आता है अगला समूह हमारा जो है क्लोरो, जैसे हो गया क्लोरो या आयोडो समूह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरो अगर जुड़ा है इसमें तो इसको बोलते हैं क्लोरो, और जितने कार्बन होते हैं उसको काउंट कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, हो जाता है क्लोरो प्रोपेन। अगर यहाँ बी आर होता है तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाता है, प्रोपेन। ये हो गया 1 2 3, और ये इसका पोजीशन 1 है तो यहाँ 1 हमने कर दिया। क्या है 2 2 ब्रोमो, क्या है 3 है प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसको लिखते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू वाला काउंटिंग देख, 1 2 3 4 5, कितने, 2 पे है क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कितना है पेंटेन, इंग्लिश बार बार आ जा रहा है, पेंटेन, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला जो होता है नाइट्रो समूह, अगला क्या होता है हमारा नाइट्रो समूह। तो नाइट्रो समूह में क्या होता है, जो ऐसे NO2 आ गया, ऐसे ये ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं 1 नाइट्रो मेथेन, 1 नाइट्रो मेथेन। और इसका हो जाएगा 1 2 1 नाइट्रो, 2 है एथेन हो जाएगा, एथेन, वो मेथेन था एथेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, अगर रिसर्च से काउंटिंग 1 2 सेम है, दोनों काउंटिंग सही है, ठीक है, 3, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन, 3 है प्रोपेन, ठीक है। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा 1 2 3 4, हो गया 4 है ब्यूटेन होगा, तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी प्रॉब्लम आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर हम तुरंत वीडियो बना देंगे। और हमारा सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।